है कि इस 2 साल में केवल बयानबाजी के अलावा कुछ भी ये सरकार कर नहीं पाई है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री को आगे होकर के इसके ऊपर बड़ा पैकेज देना चाहिए और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या पुख्ता व्यवस्थाएं उनको देनी है उसकी बात करनी चाहिए। और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उन दुखी परिवारों के साथ में हमारी संतान हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले दिन से कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और जब तक जनगणना SC/ST की होती है बट ओबीसी की नहीं होती है, तो ओबीसी की जनगणना के लिए तेलंगाना ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, लेकिन उसका जो कानून बना के भेजा है वो शायद राष्ट्रपति ने रोक के रखा है। और अभी भी ओबीसी के जो लोग हैं वो हम लोग सब आए हैं, तो कम से कम हमारे नेताओं को हम लोग सुनेंगे और इस तरीके से एक जन जागरण चलना चाहिए कि साहब जो पीड़ित, शोषित, दलित, पिछड़े, स्वर्ण के भी जो गरीब हैं उनको उनके जहां पर कमियां हैं, बजट नहीं लग पा रहा है, आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करके उनको उनकी हक मिले और उसमें कोई सुधार आए। जहां बजट बिल्कुल नहीं लग रहा है, जनसंख्या है लेकिन उनके ऊपर कोई बजट की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो ये सारी खामियां हैं। उनके लिए भी ये सर्वे जो जातिगत जनगणना है वो होने के बाद में इसमें सुधार आएगा। मैं समझता हूं कि सरकारों का ध्यान जाएगा कि जिसको जितनी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिले, बजट हो चाहे और कोई सिस्टम हो। क्या है, ये सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो बच्चों की जानें चली गई, जो घायल हो गए हैं, मैं समझता हूं कि माँ बाप ने बहुत सपने लेकर के अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेजा था और हमारी सरकारी तंत्र इतना लापरवाह हो गया कि उसकी वजह से यही संज्ञान नहीं ले सका कि ये भवन सुरक्षित है बच्चों के लिए या नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त राजनीति तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए और आगे इस घटना से सीख लेकर के हमको तुरंत सरकार को प्राथमिकता के साथ में वो विद्यालय जो बिल्कुल जर्जर हैं या सेफ नहीं हैं बच्चों के बैठने के लिए, उनके ऊपर पूरी तरीके से काम करना चाहिए। और जब तक वहां पर नया भवन नहीं बने या रिपेयर नहीं हो तब तक उन बच्चों को दूसरी स्कूलों में ट्रांसफर करना चाहिए, उनको शिफ्ट करना चाहिए। मैं जब शिक्षा मंत्री था एक एक स्कूल का डाटा लेकर के हमने साला दर्पण के ऊपर आज राजस्थान में जितने भी स्कूलें हैं, चाहे वो प्राइमरी की हों, उच्च प्राथमिक हों, चाहे जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी हों, उनका सबका डाटा पड़ा है कि कौन से विद्यालय कितने अनसेफ हैं, कितने रिपेयर की आवश्यकता है, कितनों में छात्र अनुपात में कक्षा कक्ष की आवश्यकता है, कितनी नई बिल्डिंग भवन की आवश्यकता है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जब हम शिक्षा मंत्री थे तो इस पे काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस 2 साल में केवल बयानबाजी के अलावा कुछ भी ये सरकार कर नहीं पाई है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को आगे होकर के इसके ऊपर बड़ा पैकेज देना चाहिए और आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या पुख्ता व्यवस्थाएं उनको देनी है उसकी बात करनी चाहिए। और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उन दुखी परिवारों के साथ में हमारी सांत्वना देना चाहते हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जो घायल हैं उनको प्रशासन तुरंत व्यवस्था कराए जिससे उनकी जान बचाई जा सके।